नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्क। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम साइन रूल देखने वाले हैं और इसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए साइन रूल देखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, मल्टीप्लिकेशन में टोटल 4 रूल्स है, वो सभी रूल्स हम देखने वाले हैं, ठीक है। साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ ये जो साइन रूल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिर्फ 2 नंबर्स लेने वाले हैं हम मल्टीप्लिकेशन में। हालांकि मल्टीप्लिकेशन में मोर देन 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो तब मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करना है वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले तो सिर्फ 2 नंबर्स ही लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल, इससे आप समझ जाएंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट रूल है, तो इसमें देखो ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा उसको, उस आंसर को कौन सा साइन लगाना है वो भी साइन यहाँ पे राइट किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो देखो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट नंबर पॉजिटिव होगा, सेकंड भी पॉजिटिव होगा। जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तब आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है। मीन्स इसको साइन कौन सा होगा, प्लस का होगा। मीन्स जो दो नंबर्स होंगे आपके मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और पॉजिटिव होने के बाद जो आंसर आएगा वो भी आपको कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। उसको आपको प्लस का साइन राइट करना है। सिंपल राइट कर सकते हैं नहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, इससे हम समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल देखो, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी देखो 7 एंड 5 बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इनका जो आंसर आने वाला है वो कैसे होगा, पॉजिटिव होना चाहिए, कैसे होगा, पॉजिटिव होगा। 7 5 जा 35, क्या बोल सकते हैं इसे, प्लस 35, और सिंपली हम 35 भी राइट कर सकते हैं, दोनों भी सेम ही, ठीक है। तो ये आ गया प्लस में आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 एंड 5 बोथ नंबर्स कैसे, पॉजिटिव है। तो आंसर कैसा मिलेगा आपको, पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। 9 5 जा 45। थर्ड वाला देखो, 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 6 एंड 8 दोनों भी कैसे है, पॉजिटिव नंबर है। तो 6 8 जा कितने होते हैं, 48। क्या कहेंगे इसे, प्लस 48 और सिंपल 48, ओके। एंड लास्ट एग्जांपल देखो, 9 मल्टीप्लाई बाय 10, दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है। तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, 9 इंटू 10 90, प्लस 90 बोल सकते हैं और सिंपल 90 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे तो उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको साइन कौन सा होगा, प्लस का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रूल। इसके बाद देखेंगे सेकंड। अभी देखो सेकंड रूल क्या है, तो फर्स्ट नंबर निगेटिव होगा, सेकंड भी निगेटिव होगा, तब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी आंसर रहेगा उसे प्लस का साइन दे देंगे। तो आंसर कैसे मिल रहा है, पॉजिटिव। जो लास्ट रूल देखा था, दोनों नंबर पॉजिटिव थे, दोनों का साइन सेम था, तब हम उसे जो आंसर मिल रहा था उसे पॉजिटिव का साइन दे रहे थे। तो यहाँ पे भी देखो दोनों का साइन सेम है, पर कैसा है, निगेटिव है। दोनों का साइन सेम है, निगेटिव है, तब भी हमें आंसर कौन सा लगाना है, पॉजिटिव का लगाना है। दोनों नंबर निगेटिव होंगे तब उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो आंसर मिलेगा उसे पॉजिटिव साइन लगाना है, ठीक है। तो ये देखो कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखो, -7 -4 दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स है। जब दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे तब आपको क्या करना है, जो आंसर मिलेगा उसे पॉजिटिव का ही साइन लगाना है। देखो यहाँ पे 7 4 जा 28, तो क्या है, प्लस 28 बोलेंगे इसे, प्लस 28 और सिंपली 28। तो ये कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। जब दोनों नंबर्स नेगेटिव होंगे तो उनका आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, -2 मल्टीप्लाई बाय -16, इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो रहा है, 32 प्लस 32, क्योंकि दोनों नंबर्स कैसे है, निगेटिव है। जब दोनों नंबर्स निगेटिव होंगे तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है।
थर्ड नंबर -9 मल्टीप्लाई बाय -5, यहाँ पे भी -9 एंड -5 दोनों के दोनों निगेटिव नंबर्स हैं, तो आंसर कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। 9 5 जा 45 प्लस 45 और सिंपली हम उसे 45 बोल सकते। एंड लास्ट में देखो -4 मल्टीप्लाई बाय -8, -4 मल्टीप्लाई बाय -8 दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो आंसर कैसे आएगा? पॉजिटिव। 4 8 जा 32 कैसे होगा? +32, ठीक है। तो सभी के सभी आंसर कैसे मिल रहे हैं? पॉजिटिव मिल रहे हैं। इस तरह से जब भी दोनों साइन नेगेटिव होंगे तो आंसर कैसे मिलेगा? आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा सेकंड रूल। अभी थर्ड रूल देखो क्या है, तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये पॉजिटिव है, सेकंड नंबर नेगेटिव है, जब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो आंसर कैसे मिल रहा है? नेगेटिव। अब तक देखो रूल्स कैसे देखे थे, जब दोनों नंबर्स का साइन सेम था तब आपको आंसर पॉजिटिव मिल रहा था। अभी देखो यहाँ पे नंबर का साइन कैसे? नेगेटिव है, सॉरी अपोजिट है, ये प्लस है और माइनस है, अपोजिट साइन है। तो अपोजिट साइन जब होंगे तो आंसर आपको नेगेटिव मिलेगा। आंसर कैसे मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्लस फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है, सेकंड नेगेटिव है, आंसर कैसे मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लिए हमने, देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला 5 मल्टीप्लाई बाय -7, फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, सेकंड वाला नेगेटिव है, तो आंसर कैसे होगा? नेगेटिव। 5 7 जा 35 पर कैसे? -35, -35। नेक्स्ट वाला देखो 6 मल्टीप्लाई बाय -3, ये 6 पॉजिटिव है, -3 नेगेटिव है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 6 3 जा 18 और -18 उसका आंसर होने वाला है, ठीक है। आंसर का आंसर लगेगा माइनस का। नेक्स्ट वाला 12 इंटू -5, 12 पॉजिटिव नंबर है, -5 नेगेटिव नंबर, 12 5 जा 60 पर कैसे? -60, ठीक है। और लास्ट में देखो 4 मल्टीप्लाई बाय -4, 4 पॉजिटिव है और -4 ये नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर कैसे होगा? नेगेटिव। 4 4 जा 16 -16, ठीक है। तो इस तरह से जब नंबर अपोजिट होंगे, उनके साइन, नॉट नंबर, उनके साइन जब अपोजिट होंगे तो आंसर को साइन कौन से लगने वाला है? माइनस का लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। अभी लास्ट रूल, देखो क्या है, तो फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। जो लास्ट सेकंड थर्ड नंबर का रूल देखा था, अपोजिट साइन थे तब भी हमें आंसर नेगेटिव मिल रहा है, यहाँ पे भी अपोजिट साइन है, फर्स्ट नेगेटिव आ रहा है, सेकंड पॉजिटिव है, तब भी आंसर कैसा मिलेगा? आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो देखो कुछ एग्जांपल्स है इसमें, -6 मल्टीप्लाई बाय 5, फर्स्ट नंबर नेगेटिव है, सेकंड पॉजिटिव है, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। 6 5 जा 30, आंसर को साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, -30 हो गया नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो -4 मल्टीप्लाई बाय 9, -4 नेगेटिव नंबर है, 9 पॉजिटिव नंबर है, 9 4 जा 36 होते हैं और साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, -36, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो थर्ड नंबर का -7 मल्टीप्लाई बाय 5, -7 नेगेटिव नंबर है, 5 पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो कैसे होगा? नेगेटिव। 7 5 जा 35, साइन कौन सा होगा? -35। और लास्ट वाला देखो यहाँ पे -15 मल्टीप्लाई बाय 4, 15 4 जा 60, साइन कौन सा होगा? माइनस का, -60, ठीक है। तो इस तरह से एग्जांपल्स आपको सॉल्व करने, जब भी नेगेटिव सॉरी अपोजिट साइन होंगे, जब साइन अपोजिट होंगे तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा, जब साइन सेम होंगे आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों साइन नेगेटिव हो तब भी आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने सभी रूल्स देखे। तो वन मोर एक कॉन्सेप्ट है माइनस साइन वाला, वो भी बताता हूँ।
और बाद में नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल्स होंगे वो सभी एग्जांपल्स हम लेने वाले हैं, जिसमें कि मोर देन 2 नंबर्स होंगे। ठीक है, अभी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देखो क्या है, तो देखो -1 raised to the power n is equals to 1 if n is even नंबर। अभी देखो कोई -1 नंबर है, उसको कितनी भी पावर हो, n मीन्स n ये पावर है, कोई नंबर्स होगा, ये नंबर इवन होगा तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 1 + 1 मिलेगा। and if -1 raised to the power n is equals to -1 if n is odd number, तो n की वैल्यू ऑड होगी, कोई ऑड नंबर होगा तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, -1। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ -1 यही नंबर हो सकता है, तो इससे इसकी जगह और कोई नंबर भी हो सकता है दूसरा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इससे कम से कम ये बता सकते हैं हम कि आंसर आपका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, सिर्फ उसकी पावर देख के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। अभी ये वाला देखो -1 raised to the power 4, अभी n की जगह कौन है, 4, मीन्स n की वैल्यू कितनी हो गई, अभी 4 हो गई। तो 4 ये जो नंबर है इवन नंबर है, तो देखो जब इवन नंबर आए पावर में तो आंसर क्या होता है, -1 का रेस्ट टू द पावर समथिंग कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे देखो -1 raised to the power 4, 4 ये इवन नंबर है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, +1 होगा। वैसे तो -1 raised to the power 4 मीन्स इसका मतलब क्या है, -1 ये नंबर आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन में लेना है, ऐसे -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, और इसका जो मल्टीप्लीकेशन आएगा वो क्या है, +1 होगा। तो इतना मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला यूज करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो -1 raised to the power 3, n की पावर कितनी है, सॉरी n की वैल्यू कितनी है, 3 है, और 3 ये ऑड नंबर है या इवन, ये ऑड नंबर है। जब ऑड नंबर होगा तो आंसर क्या होगा, -1 होगा, इसका आंसर क्या होगा, -1। सेम थर्ड नंबर का देखो -1 raised to the power n, सॉरी -1 raised to the power 9, तो n की वैल्यू कितनी है, 9, 9 ये नंबर कैसा है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो आंसर क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे हम -1 राइट करेंगे। नेक्स्ट वाला देखो -1 raised to the power 16, n की वैल्यू कितनी है, 16, 16 ये क्या है, इवन नंबर है, 16 इवन नंबर है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, +1। तो इस तरह से आप सिर्फ पावर देख के आंसर बता सकते हैं। अब जब अभी देखो जो कंसेप्ट है हमारा, जब मोर देन 2 नंबर्स होंगे तो उसमें कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ पॉजिटिव होंगे, तो उसमें जितने नेगेटिव नंबर्स होंगे उससे आप पता लगा सकते हैं कि उसका जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। नंबर ऑफ साइन नेगेटिव आपको इवन मिलेंगे तो आंसर आपको पॉजिटिव मिलेगा, एंड नंबर ऑफ नेगेटिव साइन ऑड मिलेंगे तो आंसर नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम उसे पता लगा सकते हैं। अभी देखो -1 की जगह हम और नंबर लेते हैं, 2 लेते हैं, -2 raised to the power 4 लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखो अभी क्या आने वाला है, इसे हम मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, पर आंसर एक कंफर्म बता सकते हैं, आंसर पॉजिटिव होगा क्योंकि इसकी जो पावर है वो 4 है एंड 4 के इवन नंबर है, तब आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर पॉजिटिव मिलेगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आंसर देखो कितना आता है, तो -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, अभी देखो जब मोर देन 2 नंबर्स होते हैं मल्टीप्लीकेशन 2 नंबर्स का करते जाते हैं हम, तो पहले ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -2 इंटू -2, दोनों का साइन सेम होगा तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, -2 इंटू -2 +4। ओके, इसके बाद मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, अभी इन दोनों का ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, जब पॉजिटिव नेगेटिव हो तो आंसर नेगेटिव मिलता है, 4 इंटू -2 -8। ठीक है, और फाइनल में कौन है, -2। अभी देखो दोनों का साइन सेम है तो आंसर पॉजिटिव मिलेगा,
8 टू जा 16 प्लस 16। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था आपको, इसका जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा, पॉजिटिव। तो आंसर क्या मिल रहा है, प्लस 16। तो इस तरह से इसका भी यूज होने वाला है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम एक सिर्फ एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। एग्जाम्पल्स में मोर देन 2 नंबर्स होंगे, उसमें कुछ पॉजिटिव होंगे और कुछ नेगेटिव होंगे। वो एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो हम देखने वाले हैं। और जो आज जो कुछ हो गया है उस पे कुछ होमवर्क भी आपको अभी मिलेगा, ठीक है।